एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज। आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको डायरेक्टिंग चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसका नाम है कम्युनिकेशन वो स्टार्ट कराया, बताया कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये सब दोस्तों मैंने आपको बताया। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों। शुरू करते हैं आज के सफर को। दोस्तों बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए और बहुत अमेजिंग सैंपल पेपर्स और बहुत सारे मटेरियल के लिए जो कि बहुत यूजफुल रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अमेजिंग मटेरियल सर्व कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी डाउनलोड करिए दोस्तों आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को दोस्तों। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वार्तालाप करना, आप लोगों से बातचीत करना, आपकी प्रॉब्लम्स को समझना, आपको टॉपिक समझाना, ये सब की सब इंपॉर्टेंस ही तो है कम्युनिकेशन की। बिना वार्तालाप के, बिना बातचीत करे, बिना कम्युनिकेट करे हम बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को क्या, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकते दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आता है एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक ग्रुप में चलना, एक टीम में चलना, ठीक है। अगर मैं लोगों को टीम में लेके चलना चाहता हूं तो मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उसको समझना पड़ेगा, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना पड़ेगा। तभी वो सबके सब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेट करेंगे, मेरे साथ चलेंगे। सिंपल भाषा में अगर सबके साथ चलना है तो सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, और सबको साथ लेके चलने का मतलब है सबकी बातों को सुनना, सबकी बातों को समझना और उसके बाद एक्ट करना। और जब मैं सबकी बातों को, सबके विचारों को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, इसका मतलब मैं कम्युनिकेट तो कर रहा हूं, फॉर श्योर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, क्योंकि बिना कम्युनिकेट करे मुझे लोगों की बातें सुनाई देने वाली नहीं है बिल्कुल। भाई मैं कैसे समझूं, मुझे उनके एक्सप्रेशन समझने पड़ेंगे, तभी तो कम्युनिकेशन होगा यार। तो कम्युनिकेशन करना बहुत सारा जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। दूसरा पॉइंट, हेल्प इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर मैं चाहूं, देखो हर इंसान चाहता है कि जो एंटरप्राइज है उसका, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, वो बड़ी स्मूथली चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, कोई दिक्कत ना आए उसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्मूथली चलती हुई ही अच्छी लगती है हमेशा, ठीक है। और स्मूथली चलाने के लिए मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की बातों को समझना, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस को, एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई है ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे चिंता ही नहीं है किसी की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्मूथली चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, रुकने वाली कभी नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयज़ की कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयज़ की कंप्लेन को पहले सुनना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है, और समझने के लिए कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे मैं उनकी कंप्लेन को दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता यार। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है स्मूथली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास, एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। बड़े से बड़ा डिसीजन लेना हो या छोटे से छोटा डिसीजन लेना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले एक इंसान से नहीं चलती, बहुत सारे इंसान होते हैं उसके अंदर उसको चलाने के लिए। और अच्छा डिसीजन तभी माना जाएगा, बैलेंस डिसीजन तभी माना जाएगा जब सब लोग मिलजुल के फैसला लेंगे। तो ये सब लोगों का मिलना जुलना, फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए, बैलेंस डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे सब लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है किसी भी काम को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे करना, आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक मैनेजर अपने आप ही एफिशिएंट हो जाता है जब वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करता है, क्योंकि जब आप लोगों की प्रॉब्लम को समझोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो आपका मैनेजरियल टैलेंट और उभर के आएगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, और बड़ी प्रॉब्लम और कॉन्फिडेंस, और बड़ी प्रॉब्लम और कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ते 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 आपकी एफिशिएंसी को इतना अच्छा कर देगा कि आप कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा फायदा ही फायदा होगा, फायदा ही फायदा होगा, फायदा ही फायदा, नुकसान की कोई जगह ही बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए मुझे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा,
ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे। अगला आता है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। अगर मैं चाहूँ सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट करके चलें तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ मेरी इंडस्ट्री में शांति का माहौल रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, एम्प्लॉइज खुश रहें, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक रिलेशन हेल्दी रहे, तो उसके लिए मैनेजमेंट को वर्कर्स की एडवाइसेस को सुनना पड़ेगा या कंप्लेन को सुनना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम वर्कर्स को मैनेजमेंट के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। डिसीजन जो उन्होंने कहा कि ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो, तो इन सब में भी दोस्तों क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। बिना कम्युनिकेशन किए ना तो एम्प्लॉइज अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं और ना ही मैनेजमेंट अपने डिसीजन एम्प्लॉइज तक पहुंचा सकते हैं। तो बीच में ट्यूनिंग होनी, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। एक अच्छा लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या होती है, कम्युनिकेट करना। एक अच्छा लीडर हर भाषा में कम्युनिकेट करना जानता है, हर इंसान के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि वो जिस रंग में भी चलता है ना, वो लोगों को अपने रंग में ढाल लेता है, या फिर जैसे लोगों का रंग है वो अपने आप को उस रंग में ढाल लेता है। सो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि एक अच्छा लीडर जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लोगों को सच में रिप्रेजेंट करता है, और लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों जैसा सोचना, लोगों जैसा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो जहां पर जाएगा ना, वो उन लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करेगा। अच्छे लोगों के साथ अच्छी भाषा में, बुरे लोगों के साथ बुरी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों ये एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अच्छा लीडर का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि लीडर बनते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। दोस्तों इसमें एग्जांपल आपको पता ही है, बहुत सारे लीडर रहे हैं हमारे यार, बहुत बढ़िया स्वामी विवेकानंद बहुत ही बढ़िया लीडर रहे हैं। उन्होंने उनके उपदेश आज भी लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छे हैं, लगते हैं सभी लोगों को। तो ये होते हैं दोस्तों इफेक्टिव लीडर्स, जिनकी बातों को लोग आज भी अपने मन में समाये हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आज भी उनके कोट्स शेयर करे जाते हैं, जो उन्होंने कम्युनिकेट करी दुनिया के साथ, वो बातें आज भी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन थॉट्स होते हैं यार। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अ लीडर। एक लीडर की यही तो वैल्यू है, और ये वैल्यू कुछ और नहीं है, ये उनके कम्युनिकेशन ही तो हैं। जो उन्होंने बोला वो आज लोगों के लिए मिसाल बन गई दोस्तों। इसलिए एक लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कुछ और नहीं है, क्या है, कम्युनिकेशन है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट आता है हमारे पास जिसका नाम है बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। अगर मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, उन्हें कहना है जज्बा है कुछ करके दिखाने का, करके दिखाएंगे, तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा यार। हम भी तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर आप चीज़ों को समझ जाएं, और जैसा मटेरियल यहाँ पे लिखा आ रहा है, बहुत फाइनेस्ट मटेरियल आपको 1-to-1 क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत फाइनेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस नोट्स को यूटिलाइज कर लें और चीज़ों को याद कर लें, तो आपको मिलेगी आपकी सक्सेस, और हमारी सक्सेस है आपकी सक्सेस दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।